दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विक्की कुमार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और विधायक अक्सर खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं, लेकिन जब कानून की कार्रवाई होती है तो सारी हेकड़ी खत्म हो जाती है। ऐसे ही एक मामला सामने आया है। खबर यह है कि बीजेपी का एक विधायक हत्या के आरोप में फंस गया है। कहा जा रहा है कि वो देश छोड़कर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। पूरा घटना क्या है आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। साथ ही देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर मतदाता सूची में किए गए बदलाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने जाने का दावा किया जा रहा है। इन आंकड़ों पर राजनीतिक बहस तेज है। इसके अलावा वैलेंटाइन डे से पहले बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा करने की खबरें भी सामने आई है। बताया गया है कि कॉलेज में घुसकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहीं कुछ स्थानों पर धार्मिक स्थलों को लेकर भी नारेबाजी और विवाद की घटनाएं सामने आई है। अब बात करते हैं मुख्य मामले की। ये तस्वीरें बेंगलुरु एयरपोर्ट की बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के बीजेपी विधायक बसवराज को पुलिस ने एयरपोर्ट से हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार वे अहमदाबाद से बेंगलुरु पहुंचे थे, जहां सीआईडी अधिकारियों ने उन्हें रोका और कार्रवाई की। उन पर आरोप है कि 15 जुलाई 2025 को रियल एस्टेट कारोबारी और कथित हिस्ट्री शीटर शिव प्रकाश उर्फ बिक्कू शिबू की हत्या के मामले में उनका नाम सामने आया है। इसी मामले में उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई प्रतिक्रियाएं आई है। कुछ लोगों ने लिखा है कि हत्या के मामले में नाम आने और जमानत याचिका खारिज होने के बाद विधायक को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। शहर में उनके पोस्टर और बैनर जगह जगह लगे हुए हैं, लेकिन अब वे खुद कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। यह पूरा मामला अब जांच के दायरे में है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। अब बात करते हैं देश भर में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर। सलाम टीवी की एक रिपोर्ट में 6 राज्यों का जिक्र किया गया है, जहां बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने का दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर लगभग 41 से 42 लाख नाम हटाने जाने की बात सामने आई है। राजस्थान के संदर्भ में भी इतने ही बड़े आंकड़े का उल्लेख किया गया है। खबर में कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र भी है जिनमें बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर पर कथित रूप से दबाव बनाए जाने की बात भी कही गई है। यहां तक कि एक मामले में बीएलओ द्वारा कथित तौर पर यह कहने की बात सामने आई कि उन पर अत्यधिक दबाव डाला जा रहा है। हवा महल से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा है। आंकड़ों के अनुसार कुल मतदाताओं का लगभग 7.66% नाम सूची से हटाया गया है, बताया जा रहा है। इनमें लगभग 8,75,000 नाम मृतक मतदाताओं के बताए गए हैं। करीब 29 लाख नाम ऐसे बताए गए हैं जो स्थानांतरण या अनुपस्थिति के कारण हटाए गए हैं। लगभग 3.5 लाख नाम डुप्लीकेट श्रेणी में बताए गए हैं। इसी तरह के आंकड़े अन्य राज्यों के संदर्भ में भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों, यदि पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां लगभग 58 लाख वोट हटाए जाने का दावा किया गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को लेकर भी इसी तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों का आरोप है कि यह कार्रवाई विशेष समुदाय के मतदाताओं को प्रभावित कर रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर चुनावी पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया को नियमित प्रशासनिक कार्रवाई बताया जा रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में वैलेंटाइन डे से पहले एक कॉलेज में हुए घटनाक्रम ने भी विवाद खड़ा कर दिया है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार इंदौर के एक मैनेजमेंट कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता परिसर में पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो में कॉलेज परिसर के भीतर तोड़फोड़ और हंगामे के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। कुछ पोस्टर में दावा किया जा रहा है कि कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। इस घटना को लेकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है और कार्रवाई की मांग भी की है। एक वीडियो में कॉलेज परिसर के अंदर टूटे हुए कांच और बिखरा सामान दिखाई दे रहा है। बताया गया है कि उस समय पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। घटना के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि परिसर में इस तरह की स्थिति कैसे बनी और सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त क्यों नहीं थी।
हालांकि प्रशासन की ओर से आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई की बात कही गई है। इंदौर के नरसिंह जी कॉलेज में वैलेंटाइन डे कार्यक्रम को लेकर हुए विवाद पर सोशल मीडिया के कई पोस्ट सामने आए हैं। एक पोस्ट में दावा किया गया है कि कार्यक्रम के दौरान बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता कॉलेज परिसर में पहुंचे, नारेबाजी की और तोड़फोड़ हुई। यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस उस समय मौके पर मौजूद थी, लेकिन सक्रिय हस्तक्षेप नहीं किया। इस पर कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नरेंद्र नाथ मिश्रा नामक यूजर ने लिखा है कि मध्य प्रदेश में बजरंग दल खुद को सांस्कृतिक रक्षक बता रहा है, लेकिन उनकी गतिविधियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इससे देश की छवि पर भी असर पड़ता है। कुछ लोगों ने कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जबकि कुछ ने पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर यह भी लिखा गया है कि किसी भी संगठन की गतिविधियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। कुछ पोस्ट में सरकार की भूमिका और राजनीतिक माहौल पर भी टिप्पणी की गई है। एक अन्य वीडियो में कुछ लोगों को धार्मिक पाठ करते हुए दिखाया गया है। इस पर भी सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या धार्मिक भावनाओं के नाम पर इस तरह का प्रदर्शन उचित है। इसी क्रम में गौरव नामक यूजर ने लिखा है कि इंदौर के एक बिजनेस कॉलेज के बाहर कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया ताकि छात्र वैलेंटाइन डे कार्यक्रम न मना सके। इस पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। एक अन्य वायरल वीडियो में कुछ लोग डीजे पर नाचते दिखाई दे रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि यह कार्यक्रम एक मस्जिद के सामने हुआ। इस पर भी सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कुछ लोगों ने इसे उस्कावे वाली हरकत बताया तो कुछ लोगों ने इसे सामान्य आयोजन कहा। इस तरह की घटनाएं अक्सर धार्मिक संवेदनशीलता और आपसी सद्भाव को लेकर सवाल खड़े करती हैं। आयशा खान नाम की एक यूजर ने लिखा है कि धार्मिक स्थलों के सामने इस प्रकार का व्यवहार समाज में तनाव बढ़ा सकता है। उनका कहना है कि किसी भी धर्म का सम्मान बनाए रखना जरूरी है। इसके अलावा एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर नारे लिखे पोस्टर के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की बताई गई है और दावा किया गया है कि क्रांति सेना नामक एक संगठन ने वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को चेतावनी दी गई। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अलग अलग स्रोतों से की जानी बाकी है। एक अन्य तस्वीर में स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू का जिक्र करते हुए कुछ यूजर ने टिप्पणी की। मेरे सोसाइटी के बिलबोर्ड में आज किस इंसान का फोटो छपा है। हाँ, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये आसाराम बापू है और भारत जैसे देश में इनको स्पिरिचुअल लीडर या फिर संत बोला जाता है। इस आदमी के ऊपर बहुत सारी माइनर लड़कियों के साथ एजॉल्ट, रेप इसके चार्जेस हैं और अपने कानून के मुताबिक खैर ये तो बहुत टाइम जेल में रहते हैं, जो कि नहीं रहते हैं। और इसी आदमी का कुछ पूजन दिवस है जिसमें लोगों को ये लोग इनवाइट कर रहे हैं। ज्ञात हो कि आसाराम को 2018 में यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया गया था और वे सजा काट रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस संदर्भ में भी व्यंग और आलोचनात्मक टिप्पणी की गई है। कुल मिलाकर वैलेंटाइन डे के आसपास विभिन्न राज्यों से अलग अलग तरह की घटनाओं और दावों को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस जारी है। इस मामलों में प्रशासनिक जांच और आधिकारिक बयानों के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए अपने चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ और दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, भूलिएगा मत। धन्यवाद।